जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। हेलो माय डियर, खुशबू से आपका बदन महकेगा कि नहीं महकेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नज़र में जादू जरूर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज हम चालू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, अनुपात और समानुपात। इस वीडियो में मैं आपको मेथड के साथ साथ एक ऐसा जादुई तरीका बताऊंगा, एक ऐसा जादुई मेथड बताऊंगा दोस्तों, जिसकी मदद से आप केवल ऑप्शंस को देखकर बहुत आसानी से 2 से 5 सेकंड में, वो भी बिना कॉपी कलम लगाए, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आप सीख पाइएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन होता है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, यदि a अनुपात b बराबर 7:9 तथा b अनुपात c बराबर 3:5, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर वाट। a अनुपात b अनुपात c बराबर पूछ लिया है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको डायरेक्ट प्रश्न इस तरीका से मिलेगा, या इस टाइप के क्वेश्चन पर आपको वर्ड में शब्द पर आधारित प्रश्न मिलेगा दोस्तों। तो इस टाइप के प्रश्नों को करने के लिए मैं आपको 3 तरीका बताऊंगा। पहला तरीका, पहले तरीके में आपको बहुत लिखना होगा दोस्तों, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। दूसरा तरीका जो बताऊंगा दोस्तों, उसमें थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, लेकिन जो बाद में आपको एक जादुई तरीका बताऊंगा उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना होगा दोस्तों, और आप बहुत आसानी से 2 से 5 सेकंड में, 5 सेकंड भी बहुत हो गया दोस्तों, आप 2 सेकंड में देखकर, ऑप्शंस को देखकर बहुत आसानी से क्वेश्चंस का आंसर दे पाइएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं मेथड को। जो सबसे पहला मेथड इसमें आप लिख करके करेंगे। तो आइए सीखते हैं मेथड फर्स्ट। इस मेथड में क्या करना पड़ता है दोस्तों, लिख लीजिए आप ए बी और सी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, ए अनुपात बी दिया है 7:9, तो ए के सीधा हम लिखेंगे 7:9। ए अनुपात हो गया 7:9, ए अनुपात बी हो गया 7:9। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। दिया है बी अनुपात सी बराबर 3:5। तो बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी दिया है 3:5। ठीक है दोस्तों, इस तरीका से हम लिख सजा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए और लिख दीजिए सामने सामने में। इसको गुना करेंगे तो एक सामने में लिखेंगे 7×21, 21 हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर इसको गुना करेंगे तो 9×27। ओके, उसके बाद 9 को 5 से गुना करेंगे, 9×5=45। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी ये उत्तर नहीं आया है। अभी अगर कुछ से कटता है तो हम कटाएंगे। देखिए ये 3 के पारा से कट रहा है सब, तो 3 से कटा देंगे। 3×7=21, 3×9=27 और 3 से 15 बार में 45 कट जाएगा। तो इस प्रकार से जो फाइनल आंसर आएगा वो आया 7:9:15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या आ गया दोस्तों, 7:9:15, जो कि ऑप्शन नंबर देखते हैं कहाँ, ऑप्शन में सी में है। ठीक है दोस्तों। तो यह है मेथड। मेथड से आप कीजिएगा तो इस तरीके से आपको करना होगा दोस्तों। चलिए इसको और आसान बना देते हैं। किसी किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो जाता है ऐसे ऐसे करने में, याद नहीं रहता है क्या करना है, तो चलिए इसको और हम इजी करते हैं। लेकिन उसमें भी आपको दोस्तों इजी इसी में करेंगे, लेकिन लिखना तो आपको पड़ेगा ही।
ठीक है ना। इसके बाद जो आपको दूसरा तरीका बताऊंगा उसमें आपको इससे कम लिखना होगा, ठीक है। तो अभी हम पहले ही मेथड में थोड़ा और मतलब आसान कर दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। पहले मेथड में हम कैसे आसान कर सकते हैं वो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यही है क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इधर खाली स्थान है, मतलब इधर जो देखिए एक खाली स्थान है, इधर खाली स्थान है, ठीक है ना। तो जिसके आगे में खाली स्थान है उसको हम खाली स्थान में भर देंगे। तो तीन देखिए यहाँ क्या है, 3 के आगे में खाली स्थान है तो खाली स्थान में हम 3 भर देंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ खाली स्थान है तो किसके आगे में खाली स्थान है, ये 9 के आगे में खाली स्थान है, तो इस खाली स्थान में हम भर देंगे 9। आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा गुना कीजिए। आपको को टेढ़ा बोकचावला जो ऐसे ऐसे करने बोले थे ऐसे नहीं करना है। इस तरीका से करने के बाद आपको सीधा सीधा गुना कर दीजिए। 7 तिया हो गया 21, फिर बीच में अनुपात का चिन्ह है तो अनुपात का चिन्ह, 9 तिया हो गया 27, फिर बीच में अनुपात का चिन्ह है तो अनुपात का चिन्ह, 9 पचे 45, ठीक है दोस्तों। अब फिर वही काम, अगर कट रहा है किसी पारा से तो हम काट देंगे, 3 से कट रहा है तो 3 सत्ते 21, अनुपात 3 9 27, अनुपात 3 से 15 12 में। तो देखिए आंसर सेम आया दोस्तों। तो यह है मेथड फर्स्ट। इसमें इस तरीका से आपको अगर बनाना है तो इस तरीका से आप बनाइएगा। तो चलिए अब देखते हैं मेथड 2, जिसमें आपको इतना नहीं लिखना पड़ेगा, आपको कम लिखना पड़ेगा, बहुत कम लिखना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद देखेंगे जादुई ट्रिक, जादुई तरीका जिसमें आपको बिल्कुल भी लिखना नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए तो देखते हैं मेथड 2। आइए दोस्तों देखते हैं मेथड 2 इस प्रश्न को। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को हल करने का मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में आपको बहुत कम लिखना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन उसमें भी थोड़ा लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं कितना लिखना पड़ता है हमको। इसमें देखना है, अगर प्रैक्टिस कर लीजिए तो अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इसमें भी आपको बहुत कुछ नहीं लिखना होगा, डायरेक्ट आप आंसर पे पहुंच जाइएगा। तो आइए देखते हैं कैसे। ए अनुपात बी दिया है 7:9, बी अनुपात सी दिया है 3:5। पूछ लिया है ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि तीनों अनुपात, दोनों अनुपात को जोड़ करके पूछ लिया है, ठीक ना। जोड़ दिया गया है, ठीक ना। ठीक है दोस्तों, यदि अनुपात को जोड़ना पड़े, 2 अनुपात रहे उसको हमको जोड़ करके 1 बनाना हो, तब हम क्या करेंगे। पहला तरीका तो आपको बताएं। दूसरा तरीका में क्या करेंगे कि हम देखेंगे कॉमन, दोनों अनुपात में कॉमन कौन है। तो ए अनुपात बी दिया है 7:9 और बी अनुपात सी दिया है 3:5। तो इसमें हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो इसमें देखते हैं कॉमन बी है, ठीक ना। और यहाँ बी कितना है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है। तो बी तो होना चाहिए समान, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है लेकिन, ठीक है दोस्तों। तो या तो हम 3 को 9 बनाएंगे या तो 9 को हम 3 बनाएंगे। तो 3 को ही 9 बना देते हैं। तो 3 को 9 बनाने के लिए हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर इसमें हम 3 से गुना किए तो इसके साथ वाला में भी हमको 3 से गुना करना होगा दोस्तों। और यहाँ 9 तो है, ये है 9, यहाँ 9 है, ये है, हम यहाँ 9 बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया कितना, 9 अनुपात हो गया 15। देखिए अब बी समान हो गया है ना। अब हम ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर लिख सकते हैं डायरेक्ट। ए के जगह पे लिख देंगे 7, अब बी के जगह पे देखिए, बी के जगह पे कितना है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो बी के जगह पे हो गया 9। फिर अनुपात सी के जगह पर कितना हो गया दोस्तों, इसको लेंगे, इसको नहीं देखेंगे अब, 15। देखिए आंसर आ गया मेरा फिर से वही। समझ में आया दोस्तों हम क्या किए इसमें, हम क्या किए इसमें कि हम देखें कि जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उसको पहले हमको देखना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि बी कॉमन है, तो बी कॉमन है, यहाँ बी 9 है और यहाँ बी कितना है, 3 है। हम प्रश्न में ही ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। या तो हम देखिए यहाँ बी 9 है, यहाँ बी है 3, दोनों में बी है, तो बी तो होना चाहिए 1, लेकिन बी का मान, बी का वैल्यू यहाँ 9 है और यहाँ 3 है,
जबकि बी का वैल्यू होना चाहिए एक जैसा, ठीक है ना। या तो इसको 3 बनाइए या तो इसको 9 बनाइए, तो हम इस 9 बनाना आसान है दोस्तों, ठीक है। तो इसको 9 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो 9 हो गया, ये हो गया 15। इसको इसके साथ वाला में भी हमको गुना करना होगा, ऐसा नहीं कि इसमें केवल गुना कर देंगे और इसके साथ वाला को छोड़ देंगे, इसमें भी हमको गुना करना पड़ेगा। तो 3 तिया 9, 9 तिया 3 तिया 9 हो गया, ये बी बन गया 9, और उसके बाद 3 5 15 हो गया ये। अब उसके बाद मिला दीजिए, इधर तो हम किसी चीज़ से गुना नहीं किए हैं, तो सेम टू सेम यही रह जाएगा। तो 7 अनुपात 9 अनुपात 15, एकदम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं इस तरीका से, डायरेक्ट एकदम आंसर ही लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, यही था मेथड 2। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब बढ़ते हैं मेथड नंबर 3 की ओर, जिसको हम कहते हैं जादू तरीका, जिसको सीखने के लिए आप वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों। यदि आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं दोस्तों, आप सीखने के लिए आए हैं। तो मैं आपको सिखा करके जाऊंगा वह जादुई तरीका, आप देखिएगा कि कैसे हम बिना लिखे 2 सेकंड, जब हम बोल रहे हैं 2 सेकंड, तो बिल्कुल 2 सेकंड में उत्तर आएगा दोस्तों। यदि प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो उससे कम समय में भी उत्तर आप दे पाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगेगा दोस्तों, शुरू में भी 5 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं जादुई तरीका, जादू मेथड। तो जिसका मुझे था इंतजार, वह घड़ी आ गई आज। जी हाँ दोस्तों, अब वह घड़ी आ गई है जिसका आपको इंतजार था दोस्तों। हम आपको बताएंगे जादुई तरीका। तो चलिए ध्यान से देखिए बोर्ड को कि क्या करना है आपको, कि हम बिना लिखे केवल ऑप्शंस को देखकर बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए दोस्तों। तो चलिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया है a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 9 तथा b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 5। पूछ लिया है a अनुपात b अनुपात c बराबर वाट। तो चलिए दोस्तों क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम यहाँ दिया है ऑप्शन में 7 अनुपात 9, ए और बी का अनुपात दिया है 7 अनुपात 9। तो ऑप्शन में हम देख लेंगे कि कौन से ऑप्शन में ए और बी का अनुपात हो रहा है 7 अनुपात 9, क्योंकि ए बी सी पूछा है तो पहला वाला ए हो जाएगा, दूसरा वाला बी हो जाएगा, तीसरा वाला सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम ऑप्शन में देख लेंगे कि किस ऑप्शन में ए और बी का अनुपात 9 हो रहा है। तो चलिए यहाँ तो हो रहा है 7 अनुपात 9 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, 3 से कटाएंगे तो 3 सत्ते 1 है, 7 तो पूरेगा, लेकिन 3 से 9 बार में नहीं कटेगा है, तो 7 अनुपात नहीं हो सकेगा ये। तो ये ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता है। चलिए डी भी ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ ए और बी का अनुपात 7 अनुपात 3 दिया है, जबकि होना क्या चाहिए दोस्तों, 7 अनुपात 9 होना चाहिए। तो मेरे पास आ गया 2 ऑप्शन, एक ए ऑप्शन एक सी ऑप्शन, जिसमें कि ए और बी का अनुपात है 7 अनुपात 9। अब क्या करेंगे दोस्तों, बिल्कुल भी डरना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं डरना है आपको। नेवर फियर माय डियर, नेवर फियर बिकॉज आई एम हियर। जी हाँ दोस्तों, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल मेरे साथ सीखते जाना है। आप वीडियो को देखते जाइए और सीखते जाइए, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। तो चलिए 2 ऑप्शन बच गया है जिसमें कि ए और बी का अनुपात 7 अनुपात 9 है। अब देखिए क्या करना है, अब हमको बी अनुपात सी चेक करना है कि बी अनुपात सी कितना है, 3 अनुपात 5। तो बी अनुपात सी होना चाहिए 3 अनुपात 5। यहाँ तो देखिए बी और सी का अनुपात हो रहा है 9 अनुपात 5। तो ऑप्शन ए खत्म हो गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी बचा तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया आंसर। नहीं तो आप चेक कर लीजिए कि ऑप्शन सी में बी और सी का अनुपात 3 अनुपात 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ 3 से कटाएंगे तो 3 तिया 9, इसको 3 से कटाएंगे 3 5 15, देखिए हो गया ना, बी और सी का अनुपात 3 अनुपात 5 हो गया ना। तो यही ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों यह जादू तरीका। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको बस ये देखना है कि जो क्वेश्चन में दिया है अनुपात, वही ऑप्शन में अनुपात मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
यदि मिल रहा है तो वही अनुपात हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और उन क्वेश्चंस को भी फटाफट जादुई ट्रिक से करेंगे सॉल्व। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2 और सेम टू सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है। बोला A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 6:11। तो पूछ लिया है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको आप जादुई तरीका बताए ना, बस क्या करना है देखना है A अनुपात B दिया है 2:3। तो ऑप्शन में चेक करना है हमको, ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन में 2:3 हो रहा है। तो देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन में 2:3 हो रहा है, दूसरा ऑप्शन में भी 2:3 हो रहा है, तीसरा ऑप्शन में भी 2:3 हो रहा है, लेकिन चौथा ऑप्शन में 2:3 नहीं हो रहा है, 1:3 हो रहा है। ये ऑप्शन कट गया दोस्तों। तो ऑप्शन 3 को सामने में आ गया जिसमें कि ए और बी का अनुपात 2:3 हो रहा है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में ए और बी का अनुपात 2:3 हो रहा है, ठीक ना। तो अब क्या करना है हमको, अगला चेक करना है बी अनुपात सी को चेक करना है। तो बी अनुपात सी कितना होना चाहिए, 6:11। तो देखिए इसमें बी अनुपात सी 6:11 है, नहीं है। तो ऑप्शन ए होगा मेरा आंसर, नहीं होगा क्योंकि बी और सी का अनुपात कितना होना चाहिए, 6:11 होना चाहिए। यहाँ बी और सी का अनुपात है 3:11, खत्म हो गया। यहाँ देखिए 6:11 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा थी, बी ऑप्शन खत्म, डी ऑप्शन तो पहले खत्म था। सिर्फ और सिर्फ मेरा आंसर हो गया सी। देखिए यहाँ 6:11 हो रहा है बी और सी का, और यहाँ देखिए कि ए और बी में, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए और बी में अनुपात हो रहा है, 2 से कटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ए और बी का अनुपात 2:3 भी हो रहा है, और बी और सी का अनुपात 6:11 भी हो रहा है। तो ऑप्शन सी सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए ऑप्शन सी हो गया मेरा सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो कितना देर लगेगा, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को यूं चुटकियों में सोल्व कर दीजिएगा दोस्तों, 2 से 3 सेकंड लगेगा बस। और यदि आप चाहते हैं कि हमको बनाना ही है, इस तरीका से नहीं करना है, तो उसको भी हम आसान कर देते हैं। तो आपको दूसरा वाला तरीका बताए थे ना, जिसमें आपको कम लिखना पड़ता है, क्वेश्चन में ही आप कर लीजिएगा पढ़ते पढ़ते। जैसे कैसे, तो देखिए ए अनुपात बी 2:3 दिया है, बी अनुपात सी 6:11 दिया है। तो दोनों अनुपात में कौन कॉमन मिल रहा है, यहाँ बी है और यहाँ भी बी है, और बी का वैल्यू यहाँ कितना दिया है, यहाँ 3 दिया है और यहाँ 11 दिया है। सॉरी 11 नहीं 6 दिया है, ठीक ना। बी का वैल्यू यहाँ कितना दिया है, 6 दिया है। तो बी का वैल्यू यहाँ 3 है, बी का वैल्यू यहाँ 6 है। तो दोनों अनुपात में बी का वैल्यू सेम करना है दोस्तों, जो कॉमन रहेगा उसका वैल्यू हमको सेम कर देना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो चलिए बी को सेम करते हैं, बी यहाँ 6 है तो इसको भी 6 बनाते हैं, तो इसमें 2 से गुना करेंगे 6 बन जाएगा। अगर इसमें 2 से गुना किए तो इसके साथ वाला में भी 2 से गुना करेंगे, तब लिख देंगे आंसर ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, तो 2 दूनी 4, इसमें गुना कर दिए थे 2 तिया 6, यानी बी तो यहाँ भी 6 है तो 6 लिख दिए। इधर किसी चीज़ से गुना नहीं किए तो 11 सी का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4:6:11 इस तरीका से आप बनाकर भी बहुत फास्ट कर सकते हैं दोस्तों, समझ रहे हैं ना। मतलब इस तरीका से आपको यदि 2 गो अनुपात को कॉम्बिनेशन करने का जरूरत पड़ जाए तो वहाँ ये डायरेक्ट मतलब कि ये नहीं दिया रहे आपको, तो इस तरीका से ही करना होगा दोस्तों। जब आपको 2 अनुपात का कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तब आपको इसी तरीका से अनुपात को कॉम्बिनेशन करना है, अनुपात को जोड़ना है। आपको जो पहला तरीका बताएं लिख के करने वाला, उसको नहीं करना है, उसमें आपको टाइम लगेगा, आप पीछे हो जाइएगा दोस्तों, और आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे आगे निकल जाएगा और आप हार जाइएगा। कंपटीशन का जो रणभूमि है उसमें आपका जीत कभी नहीं होगा यदि आप स्लो चलिएगा। तो आपको फास्ट चलना है मेरे साथ में एकदम, आपको वीडियो को देखते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किए हैं तो। यदि आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, अभी तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को देखने के बाद इसको शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, देखते हैं, थोड़ा उसमें चेंजेस करते हैं। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है। देखिए दिया है 2a अनुपात 3b, अच्छा सॉरी 2a बराबर 3b बराबर 5c, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा।
तो यही है क्वेश्चन दोस्तों। तो इस टाइप के भी प्रश्नों को आप बहुत फास्ट कर सकते हैं दोस्तों। आपको अलग जो आपको जादुई तरीका सिखाए ना, उसी से हल होगा। ठीक है, तो कैसे कीजिएगा देखिए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद एकदम से आपको गर्दा उड़ा देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अगर क्वेश्चन रहे तो इसमें आपको क्या समझना है। देखिए, ए के सामने में जो ई है 3, ई ए का वैल्यू हो गया, और बी के सामने में जो इधर है, ठीक, ये बी का वैल्यू हो गया। मतलब कि ए और बी का अनुपात देखेंगे तो 3:2 देखेंगे। तो 3:2 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ 2:3 है, ऑप्शन ए खत्म, यहाँ ये ऑप्शन बी खत्म। 3:2 खोजना है हमको। 3:2 से कटाएंगे तो यहाँ ये भी ऑप्शन खत्म। देखिए कैसे दोस्तों, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यदि हम इसको 2 से कटाते हैं तो 3 आएगा, आई हो गया 5, 3:5 आ जाएगा। जबकि होना कितना चाहिए, होना चाहिए ए और बी का अनुपात 3:2 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन खत्म, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब चेक भी कर सकते हैं कि 5 से कटाएंगे, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ए और बी का अनुपात कितना होना चाहिए, 3:2। तो इसमें क्या किए दोस्तों, देखिए उल्टा आपको समझना है। अगर इस तरीका से रहे तो ए के सामने वाला जो यहाँ रहेगा, इधर बी के साथ में जो रहेगा वो ए का वैल्यू होगा, और ए के साथ में जो रहेगा वो बी का वैल्यू रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ए का वैल्यू हो गया कितना, अगर ए और बी का रेशियो हम लिखें तो ए के सामने में है 3, तो ए का वैल्यू हो गया 3, और बी के इधर सामने में है 2, तो बी का वैल्यू हो गया 2। तो ए और बी का रेशियो हो गया 3:2। तो 3:2 चेक किए तो केवल और केवल ऑप्शन डी में ही है, तो ऑप्शन डी हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है, यदि यदि ऑप्शन मैच कर जाता, 2 गो में ऑप्शन मिल जाता, 3 गो में ऑप्शन मिल जाता, तब क्या करते हैं, तब क्या करते हैं दोस्तों, तब ये दोनों को चेक करते हैं। तो फिर वही करते हैं कि 3b और 5c दिया है, तो b के सामने में जो है वो b का वैल्यू हो गया। ठीक है दोस्तों, बी और सी का अनुपात यदि लिखेंगे तो बी के सामने 5 है, बी का वैल्यू, और सी के सामने में 3 है तो उसी का वैल्यू हो गया। तो 5:3 होना चाहिए, बी और सी का अनुपात होना चाहिए 5:3। कैसे किए पता चला ना, देखिए फिर से आपके लिए लिख देते हैं कि क्या किए। अगर हमको यहाँ से बी और सी का अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो बी के सामने में जो है उसको लिखेंगे, बी के सामने में क्या है 5 अनुपात। अब सी के सामने में कौन है, सी के सामने में है 3, तो 3 को लिख दिए। तो बी और सी का अनुपात आ गया 5:3। तो देखिए 5:3 कहाँ है, तो 5:3 यही है। 5 से 2 से कटाएंगे तो 2 तिया 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। देखिए बी और सी का वैल्यू यहाँ 5:3 हो गया। ए का वैल्यू 3, ए और बी का अनुपात 3:2 हो गया, और बी और सी का अनुपात हो गया 5:3। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको मजा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। यदि समझ में आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आपके लिए एक और प्रश्न लाते हैं, वीडियो को पॉज करके पहले आप हल करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, वीडियो को पॉज करके आप पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं बताना चालू करूंगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने जरूर वीडियो को पॉज करके इसको हल करने का प्रयास किया होगा दोस्तों। ठीक है, यदि आपका उत्तर आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, यदि नहीं आया है तो ध्यान से देखिए कि क्या करना है आपको। ठीक है, बोल दिया ए अनुपात बी 3:4 दिया, बी अनुपात सी 8:10 दिया, सी अनुपात डी 15:17 दिया। तो ए बी सी डी का अनुपात पूछ लिया है दोस्तों, ए बी सी डी का। तो पहले चेक कीजिए ए अनुपात बी 3:4 कहाँ हो रहा है, तो 3:4 यहाँ हो रहा है। 3 से कटाएंगे तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, यहाँ 3:4 हो रहा है। यहाँ देखिए 3:4 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 3 से कटाएंगे तो 3 तिया 9 होगा, 3 5 15 ही हो जाएगा। तो 3:5 हो जाएगा दोस्तों। 3 से कटाएंगे तो 3 तिया 9 और 3 5 15। तो देखिए 3:5 हो गया, तो ऑप्शन बी खत्म। इसमें देखते हैं ए और बी का अनुपात कितना होना चाहिए, 3:4 होना चाहिए। तो 3:4 नहीं है, खत्म ये ऑप्शन। ये भी ऑप्शन देखिए 3 से कटाएंगे तो 3 तिया 9, 3 5 15, ये भी ऑप्शन खत्म। तो 3 गो ऑप्शन खत्म हो गया, तो ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा दोस्तों। इसको चेक करने में आप ही बताइए कितना देर लगेगा। बस आपको क्या करना है, जहाँ प्रश्न में जो अनुपात दिया है वही अनुपात आपको ऑप्शन में चेक करना है। यदि आपको मिल जाता है तो वही आंसर होगा। ठीक है, यदि 2 गो मिलता है तो
अगर ऑप्शन में मैच कर जाता है, आपको 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन मैच कर जाता है, तब आपको आगे वाला अनुपात चेक करना होगा, बी अनुपात सी चेक करना होगा आपको। तो यहाँ तो वैसा सिचुएशन नहीं आया दोस्तों, एक एक को चेक करने से आ गया मेरा उत्तर। यदि ऑप्शन मैच करता तो हम बी अनुपात सी को भी चेक करते, फिर भी ऑप्शन बच जाता है यानी मिल जाता तो सी अनुपात डी को चेक करते हैं, लेकिन वैसा सिचुएशन नहीं आया दोस्तों। और अधिकांशतः क्वेश्चन में आपको केवल ए और बी का अनुपात चेक करने से ही उत्तर आ जाएगा दोस्तों। विद इन 2 से 3 सेकंड में आपका उत्तर आ जाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इंग्लिश में कहा गया है दोस्तों एक कहावत, प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। जब दोस्तों जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप परफेक्ट होइएगा, तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो आप में परफेक्शन आएगा दोस्तों। तो यदि आप चाहते हैं कि इसको मेथड से कैसे करना है तो हम बता देते हैं, आप खुद इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा घर में। कैसे सॉल्व करना है इसमें हम बता देंगे। आपको बताना है कि उसमें कितना टाइम लगता है, और इस तरीका से, इस जादुई तरीका से हल करने में कितना टाइम लगता है, दोनों का टाइम आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेथड। ए बी सी डी हमको ज्ञात करने के लिए बोला है तो लिख दिए। अब ए अनुपात बी दिया है 3:4 लिख दिए, चलिए ठीक है। बी अनुपात सी दिया है 8:10, तो बी अनुपात सी इसके नीचे हम लिख दिए 8:10, और सी अनुपात डी दिया है 15:17, तो सी अनुपात डी, तो सी के नीचे हम लिखेंगे 15 और डी की इधर लिखेंगे 17। इस तरीका से हमको करना होगा। और आपको बताए थे कि जितना खाली जगह इधर बच गया उसको पहले कर दीजिए, तो इधर एगो खाली जगह बचा है, इधर 2 खाली बचा है, तो जिसके आगे में खाली जगह बचा है उसको खाली जगह में फिक्स करना है दोस्तों। 8 के आगे में है तो 8 यहाँ फिक्स कर दिए। ये देखिए 4 के आगे में 2 खाली स्थान है, तो 4 यहाँ भर देंगे दोनों में, क्योंकि 4 के आगे में है खाली स्थान। यहाँ 15 के आगे में 2 खाली स्थान है, तो यहाँ 15 भर देंगे, 15 भर दिए। बस क्या करना है आपको, सीधा सीधा सबको, ये सबको गुना करना है, सबको आपस में गुना कर देना। 3 गुना 8 गुना 15, 4 गुना 8 गुना 15, 4 गुना 10 गुना 15, 4 गुना इसमें 10 देना होगा, ठीक है दोस्तों। तो 4 गुना 10 गुना 17। इस तरीका से आप करिएगा कटा छटा के, तब अनुपात में आएगा ABCD का, ठीक है दोस्तों। आप हल कर करके इस तरीका से हम बता दिए ना कि कैसे करना है, ऐसे गुना करना है और कटा छटा करके आपको उत्तर लाना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप जो है कि कमेंट कीजिएगा कि इस तरीका से करने में कितना टाइम लगता है। यदि आपको जादुई तरीका नहीं पता रहेगा तो आप एग्जाम में यही क्वेश्चंस को हल करने में कितना टाइम लीजिएगा। आपको नहीं जादुई ट्रिक आएगा तो इसी तरीका से हल कीजिएगा, है, और इस तरीका से हल कीजिएगा तो आप खुद हल करके हमको कमेंट में लिखिए कि कितना टाइम लगता है। और अपने से प्रश्न पूछिए दोस्तों कि क्या इस तरीका से हल करके क्या हम सिलेक्शन ले पाएंगे। बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर को जादुई तरीका पता रहेगा तो जादुई तरीका से फट से ना 2 से 3 सेकंड में ऑप्शन देख करके आंसर मार्क करेगा और आगे बढ़ेगा। और जब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे तब तक आपका कॉम्पिटिटर 5 से 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो आगे हो जाएगा, आप पीछे रह जाइएगा, आप हार जाइएगा। तो आपको हारने नहीं देंगे दोस्तों, आपको हम जिताने के लिए तैयार हैं दोस्तों। बस आपको पूरा वीडियो को देखना है और मेरा जादुई तरीका सीखना है। केवल इस टाइप के प्रश्नों में ही नहीं दोस्तों, किसी भी चैप्टर में किसी भी टाइप के प्रश्न में आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे, सबसे इजी तरीका बताएंगे, जिसकी मदद से आप 5 से 10 सेकंड के भीतर में बड़े से बड़े प्रश्नों को भी सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, बटे में दिया है अनुपात, तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसको भी जादुई तरीका से एकदम 2 से 3 सेकंड में उत्तर करेंगे। मेथड से बनाने जाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको तो जादुई तरीका पता है, तो जादुई तरीका लगाइए और 2 सेकंड में उत्तर दीजिए। तो कैसे, चलिए हमको पहले ए और बी का अनुपात चेक कर लेंगे ऑप्शन में कि मिलता है कि नहीं मिलता है। तो पहले यहाँ ए और बी का अनुपात देखेंगे कितना है, तो 8 है का 8 है, 3 दूनी 6। ए अनुपात बी कैसे निकालेंगे, अनुपात बी
यहाँ करके आपको दिखाते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से। ठीक है, ये दिया है, आपको क्या करना है, कोना कोनी गुना कर देना है, कोना कोनी गुना कर देना है, और ऊपर लगा को खाली ध्यान में रखना है आपको। तो 8 का 8 और द्वितीया 6। तो जिस ऑप्शन में ए और बी का अनुपात 8:6 होगा वही होगा हमारा सही आंसर। तो देख लीजिए 8:6 कहाँ हो रहा है, तो इसमें नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। तो दोस्तों देखिए ए अनुपात बी 8:6 होना चाहिए, और वह केवल ऑप्शन बी में है दोस्तों। कितना समय लगेगा, बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 सेकंड लगेगा दोस्तों। एकदम से आपको यही देख लेना था, 8 का 8 द्वितीया 6, तो 8 और 6 का अनुपात देखना है, ए अनुपात बी। तो ऑप्शन बी में खटाक से आपको मार देना है कि 8:6 केवल और केवल ऑप्शन बी में ही है दोस्तों। यदि आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से बनाने जाइएगा तो काफ़ी देर लगेगा, और मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। यदि आपको चाहिए वह तरीका तो कमेंट में करिएगा दोस्तों, मैं ज़रूर आपके लिए बना दूंगा वीडियो, और उसमें आपको इस तरह के प्रश्नों को, इस टाइप के प्रश्नों को लॉन्ग मेथड से कैसे बनाया जाता है उसको सिखा दूंगा। आइए आपके लिए एक और क्वेश्चन देते हैं जो कि आपके लिए HW होगा। आप इसको सॉल्व करके कमेंट में लिखिएगा दोस्तों कितना उत्तर आता है और कितना समय में आता है। तो चलिए ध्यान से देखिए और HW नोट कर लीजिए। तो ये रहा दोस्तों आपके लिए HW। इस क्वेश्चन को आप हल करिएगा, उस जादुई तरीका से ही हल करना है आपको, और आप कमेंट कीजिएगा कि आपका उत्तर आया या नहीं। ठीक है दोस्तों, और आया तो कितना समय में आया। यदि आपसे नहीं भी बनता है तो भी आप कमेंट कीजिएगा कि हमसे नहीं बना, तो अगले वीडियो में आपके लिए जरूर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।